याद है दोस्तों, जब आप गोवा गए थे और पहुंचते ही जो पहली चीज आपने ऑर्डर की थी वो खाना नहीं था, बल्कि थी एक ठंडी बीरा 91। या फिर वो फ्राइडे नाइट जब अपने रेगुलर बार में आपने मेनू की तरफ देखा तक नहीं, सीधा वेटर को बुलाया और बोला बीरा लाना यार। और उन हाउस पार्टियों के तो क्या ही कहने, जहाँ बीरा की क्रेट स्पीकर के पास ऐसे सजी रहती थी जैसे कोई ट्रॉफी हो। बीरा, हाँ वही बंदर वाला लोगो जो हर इंस्टाग्राम स्टोरी में बिना बुलाए एंट्री मार देता है। दोस्तों, इनका बिजनेस देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ चंगा सी। बीरा 91 18 से ज्यादा देशों के हर दूसरे बार में मिलने वाली बियर बन गई और 824 करोड़ रुपए की धाकड़ कमाई कर रही थी। लेकिन फिर 2024 के बीच अजीबो गरीब तरीके से बीरा बार, क्लब और दुकानों की शेल्फों से गायब होने लगी, जिसकी वजह से बेचारे इसके को फाउंडर अंकुर जैन गोदामों में पड़ी उनकी अनबिकी बियर को बस देखते ही रह गए। कर्मचारियों को महीनों तक की सैलरी नहीं मिली और उधार देने वाले उनकी कीमती प्रॉपर्टीज पर नजर गाड़ने लगे। लेकिन यहाँ पे सबसे चौंकाने वाली बात यह है दोस्तों कि बीरा 91 इसलिए बर्बाद नहीं हुई क्योंकि लोगों ने बियर पीना बंद कर दिया था, और ना ही इसलिए कि किसी दुश्मन ब्रांड ने सस्ती कीमत पर उन्हें धूल चटा दी थी, बल्कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के बड़े बॉस ने सोचा कि नाम में थोड़ा सा बदलाव करने से क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन वो गलत थे। ये कहानी यहाँ तक कैसे पहुंची, इसे समझने के लिए दोस्तों चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में। तो 2000 के शुरुआती सालों में अंकुर जैन एक हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर के तौर पर न्यूयॉर्क शहर में काम कर रहे थे और उन्हें क्राफ्ट बियर पीने का इतना चस्का था कि हर शनिवार को वो ब्रुकलिन की एक ब्रूअरी में हाजिरी लगाते थे। लेकिन जब वे भारत लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ क्राफ्ट बियर के नाम पर तो ना के बराबर ऑप्शन थे। दरअसल दोस्तों, सालों से भारतीय मार्केट पर पुराने ब्रांड जैसे किंगफिशर और हेवर्ड का ये दबदबा था। तो 2007 के आसपास अंकुर ने मार्केट में हाथ आजमाने के लिए सेराना बेवरेजेस की शुरुआत की, जिसके जरिए उन्होंने कई तरह के क्राफ्ट बियर यूरोप और अमेरिका से मंगवाना शुरू किए। फिर 2014 में उन्होंने अपने 6 कॉलेज के दोस्तों से $1 मिलियन करीब 6 करोड़ की शुरुआती फंडिंग उठाई ताकि वे भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सकें। लेकिन उन्हें एक भी सही ब्रूअरी नहीं मिली, जिस वजह से उन्होंने बेल्जियम की ब्रूअरी को बियर बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसने फ्रांस, हिमालय और बावेरियन फार्म्स के इंग्रेडिएंट से कम कड़वी व्हीट बियर बनाई, जिसे फिर बोतलों में भरा जाता, बीरा 91 के मजेदार बंदर वाले लोगों के साथ लेबल लगाया जाता और फिर इसे इंडिया में इंपोर्ट किया जाता। बस फिर उनकी बीरा वाइट और ब्लॉन्ड वैरायटी ऐसी चली कि सिर्फ मुंह जबानी चर्चा से ही वो हिट हो गई। फिर क्या था, बड़े बड़े निवेशकों की लाइन लग गई। सिकोया इंडिया जो अब पीक 15 है, सिक्स्थ सेंस वेंचर्स और जापान की किरिन होल्डिंग्स। अब इतनी फंडिंग मिलने के बाद इन्होंने 2016 में अपनी तरह की बियर बनाने के लिए इंदौर और नागपुर में ब्रूअरी शुरू की और बस कुछ ही सालों में बिक्री इतनी तेजी से बढ़ी कि 2016 में सिर्फ 1.5 लाख पेटियों से बढ़कर इन्होंने 2023 में 90 लाख पेटियां कर दी। बीरा सिर्फ इंडिया के पब, रेस्टोरेंट और दुकानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि ये 18 और देशों तक पहुंची। अब बीरा 91 2018 से 23 तक ICC का ऑफिशियल ग्लोबल पार्टनर भी बन गई और कई वर्ल्ड कप को तो स्पॉन्सर भी कर दिया। अब 2022 में बीरा 91 ने इंडिया की सबसे बड़ी शराब की पब चेन द बियर कैफे को भी खरीद लिया, वो भी बस अपने शेयर देकर। दोस्तों, 2024 तक बीरा एक बड़ी और चमत्कारी कारोबार बन गई, अपने टैप रूम्स, पब्स और सीधे घर तक बियर पहुंचाने की सुविधा के साथ। और अब इसकी कीमत 5000 करोड़ तक आंकी गई थी। फिर किसी भी स्टार्टअप फाउंडर की तरह अंकुर का अगला बड़ा कदम था IPO, और उन्होंने 2026 में कंपनी को स्टॉक मार्केट में उतारने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन बाहर से चमचमाती बीरा की इस दुनिया के अंदर सच्चाई कुछ और ही थी दोस्तों, और इनकी कड़वी सच्चाई ये थी कि ब्रूअरी चलाने के लिए इनको भारी रकम चाहिए थी ताकि राज्यों के ऊंचे एक्साइज टैक्स और खुद को शेल्फ पर बनाने के लिए उनको लगातार मार्केटिंग पर पैसा लगाना पड़ता था। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 2023 में करीब 800 करोड़ रुपए की कमाई के बावजूद इनको 445 करोड़ का नुकसान हुआ। आसान शब्दों में कहें तो हर 1 रुपए की कमाई पर बीरा के 1.5 रुपए खर्च हो रहे थे ताकि धंधे के खर्चे चलाए जा सके। और पिछले 5 सालों में लिए गए कुछ फैसले अब अंकुर जैन की रातों की नींद उड़ाने वाले थे। दरअसल 2019 में अंकुर जैन ने टियर 2 और टियर 3 शहरों के बड़े स्ट्रॉन्ग बियर मार्केट में कदम रखने का फैसला किया और किंगफिशर और ट्यूबॉक स्ट्रॉन्ग जैसी बियर से मुकाबला करने के लिए स्ट्रॉन्ग बियर लॉन्च की। ये रणनीति शायद सही थी, लेकिन इससे बीरा 91 की प्रीमियम क्राफ्ट वाली इमेज थोड़ी
थोड़ी धुंधली पड़ने लगी। तो क्या वो अभी भी शहरी युवाओं की प्रीमियम क्राफ्ट बियर थी या फिर बस एक और स्ट्रॉन्ग बियर बन के रह गई थी? इस तरफ दिसंबर 2022 में भविष्य के आईपीओ की तैयारी के तहत कंपनी ने अपने नाम से प्राइवेट शब्द हटा दिया और B9 बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड से वो B9 बेवरेजेस लिमिटेड बन गई। अब दोस्तों बता दें कि भारत में शराब का मामला केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होता, ये हर राज्य अपने हिसाब से तय करता है। और शराब के मामलों में इंडिया एक बाजार नहीं है बल्कि दर्जनों छोटे छोटे बाजार हैं, क्योंकि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अपने अलग नियम और मंजूरी की प्रक्रियाएं होती हैं। इसका मतलब ये है कि शराब उद्योग में जब भी आप अपना नाम बदलते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लाते हैं या केवल लेबल में छोटा सा नाम का बदलाव करते हैं तो आपको हर राज्य में फिर से लेबल रजिस्ट्रेशन के लिए अर्जी देनी पड़ती है। कर्नाटक में अलग, महाराष्ट्र में अलग, दिल्ली में अलग, फिर तेलंगाना में अलग, और जाहिर है कि जिन भी राज्यों में बेचना है वहाँ अलग। तो बस नाम बदलने की वजह से बीरा को अचानक एक साथ 27 राज्यों में लाइसेंस, एक्साइज की मंजूरी, MRP और लेबल अप्रूवल के लिए दोबारा अर्जियां देनी पड़ी। तो 2023-24 की शुरुआत में जैसे जैसे एक के बाद एक राज्यों ने पुराने लाइसेंस रद्द करने शुरू किए, वैसे वैसे बीरा का बंदर अपने ही राज्यों से बाहर होता जा रहा था और इसकी कई बड़े बाजारों की बिक्री रुकने लगी। और अब जब फाइनेंशियल ईयर 24 के अंत तक नई मंजूरियां मिली, तब तक तो बीरा का 80 करोड़ का माल खराब हो चुका था, जिसे कूड़े में फेंकना पड़ा। जो बेचारे डिस्ट्रीब्यूटर्स बीरा की लहर पर सवार थे, वे अचानक ऐसे माल के साथ फंस गए जो बिकने लायक ही नहीं रहा था और उनका भरोसा बियर से भी तेज उड़ने लगा। अब फिर जब फाइनेंशियल ईयर 24 के आंकड़े सामने आए तो इनकी रेवेन्यू 22% से गिरकर 638 करोड़ तक रह गई और इनका नेट लॉस बढ़कर करीब 748 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब इनका पिछले सालों का घाटा जोड़ें तो बीरा के पास जितना था उससे कहीं ज्यादा उन्हें चुकाना पड़ा। इसलिए आखिरी कोशिशों में मई 2025 तक बीरा ने अपने पुराने शेयर होल्डर्स को नए शेयर बेहद ही सस्ते दाम पर दे दिए। जापानी किरिन जैसे बड़े नामों ने जो कीमत चुकाई थी, मतलब उससे कहीं ज्यादा कम। ऐसा करके उन्होंने 300 से ज्यादा इन्वेस्टर से लगभग 85 करोड़ जुटाए, जिनमें बीरा के ही पुराने निवेशक भी शामिल थे। साथ ही इन्होंने खर्च घटाना भी शुरू किया ताकि वे दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी और आंध्र जैसे जरूरी राज्यों पर ध्यान दे सके। ये खुद की ब्रूअरीज छोड़कर कुछ चुनिंदा जगहों पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ गए। करीब 700 लोगों की टीम को घटाते घटाते सिर्फ 260 पर ले आए। जिन बेचारों का हाल कुछ ऐसा था, हमारी 3 से 6 महीनों की तनख्वाह अभी तक नहीं मिली, TDS और PF भी अटका पड़ा है। इनका तो नए लाइसेंस मिलने के बाद भी हालत नहीं सुधरी, क्योंकि जुलाई 2025 में इनका प्रोडक्शन फिर से रुक गया, क्योंकि टैक्स भरने, सप्लायरों का बकाया चुकाने, यहाँ तक कि रोजमर्रा का खर्च चलाने के लिए भी इनके पास पैसा नहीं बचा था। और अंकुर जी को तो ये भी नहीं पता था कि उनका कर्मचारियों के साथ तनाव अब एक बड़ा मोड़ लेने वाला है, क्योंकि अक्टूबर 2025 में 250 से ज्यादा कर्मचारियों ने कंपनी की बोर्ड और प्रमुख निवेशकों को पत्र लिखा और फाउंडर CEO अंकुर जैन को हटाने की मांग की। कुछ तो कई सरकारी विभागों तक पहुंच गए। अरे सर, जांच कीजिए, इन बड़े बाबुओं की संपत्ति जब्त कीजिए और हमारा पैसा दिलवाइए। उधर किरिन होल्डिंग्स और पीक्स XP जैसे निवेशकों ने भी उम्मीद खोना शुरू कर दी थी और अब इन पर नए प्रोफेशनल मैनेजमेंट लाने का दबाव बनाया जाने लगा। फिर दिसंबर 2025 तक महीनों के दबाव के बाद अंकुर जैन ने आखिरकार अपना पद छोड़ने पर सहमति दी। दोस्तों, इस कहानी ने कड़वा सबक दिया है कि बड़ा ब्रांड और शानदार प्रोडक्ट भी बेकार है अगर नियमों की नींव मजबूत ना हो तो। देखिए ना, इस तरफ किंगफिशर और कार्लसबर्ग जैसे बड़े खिलाड़ी अपनी नई क्राफ्ट बियर को लॉन्च कर चुके थे, भारी विज्ञापन और भारी डिस्काउंट के साथ। लगता है शायद कुछ सालों बाद बीरा 91 बार के मेनू की उस पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह होगी, जिसका नाम तो शायद सब पहचाने, लेकिन फिर बस लेफ्ट स्वाइप करके आगे बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिस्बो की शायरी। नाम प्राइवेट हटा जो कर गए थे अपना बंटा धार, बीरा 91 था वो बंदर जो उछल ना पाया पार। खराब नेतृत्व और प्लानिंग ने ये किया सारा था हाल, देख हंस रहे हैं ब्रांड सभी जो कभी खाए थे इनसे मात। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।